हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर ही ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो मेन टॉपिक है यानी कि रेडी टू मूव अफोर्डेबल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या फिर किन को लेना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं आज मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिटी देने वाला हूँ। और सेकंड चीज़, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो अफोर्डेबल चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए वो अफोर्डेबल सही है या नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग और आपको पता चल जाए कि यार मुझे अफोर्डेबल में रीसेल में लेना चाहिए या फिर किसी अदर प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना है। और साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा, हमने व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो है वो जनरेट कर दी है। तो अगर आपने अभी तक जो है वो अगर ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं और हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंडर लॉन्च होते हैं और सबको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग का जो रेट है वो 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट बालकनी एरिया के हिसाब से काउंट होता है। अब पॉइंट क्या आता है कि लोगों का कहना होता है कि यार मैं रेडी टू मूव अफोर्डेबल लेना चाहता हूँ। तो रेडी टू मूव अफोर्डेबल किन के लिए बेस्ट है? रेडी टू मूव अफोर्डेबल पहले तो हम समझते हैं कि किन किन कैटेगरीज के लोग होते हैं। तो तीन टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, एक वो लोग होते हैं जो एंड यूज पर्पज होता है और एक वो पर्सन होते हैं जो बोलते हैं कि कुछ टाइम में यूज करूंगा बट आफ्टर दैट मुझे इन्वेस्टमेंट मतलब कि रिटर्न चाहिए। तो इन तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। तो फर्स्ट हम जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज वाला जो पर्सन होता है वो कभी भी रीसेल में नहीं जाएगा और उसको जाना भी नहीं चाहिए। क्लियरली मेरी तरफ से नो है। जो भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अफोर्डेबल रीसेल में देख रहा है तो वो ना खरीदे। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है जो उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आना होता है। यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक एप्रिसिएशन की लिमिटेशंस होती है क्योंकि आप ये देखो, आप जो एप्रिसिएशन आएगा वो फर्स्ट ओनर लेके चला जाएगा। सेकंड, जो आप रेंटल इनकम की बात करते हो तो रेंटल इनकम जो है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं? 3% 4%, जो कि एक एफडी से भी कम है। तो उससे अच्छा आप जो पैसा है वो एफडी में आप डाल सकते हो। एंड सेकंड पार्ट, जो रीसेल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलरेडी आप जो है उसको उसके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है और बाइट की वैल्यू तो है ही है। तो वो वाला पार्ट भी है। तो अगर आप उतना कैश आज देते हो तो उससे अच्छा आप किसी अगर लग्जरी में इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको जो है जो एप्रिसिएशन है उसके ऊपर कोई अपर लिमिट की बाउंडेशन नहीं है, फैसिलिटीज जो है वो आपको सारी मिल जाती हैं। तो दैट्स वाई। एंड एक और पॉइंट क्या है, जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो एक छोटा सा दिमाग मोटा मोटा आप ये लगाओ, आप एक अफोर्डेबल ले रहे हो। अफोर्डेबल क्या है, अपन एक एज एन कार समझ लेते हैं। मान लीजिए अफोर्डेबल एक लाइक i20 है या फिर कोई और दूसरी गाड़ी मान लीजिए, वो उसका बेस मॉडल है। ठीक है, अब उस अफोर्डेबल को मैक्स टू मैक्स कहाँ ले जा सकते हो? उसके टॉप टॉप एंड वेरिएंट तक आफ्टर मार्केट काम करवा के। लेकिन आप उसको मर्सिडीज तो नहीं बना सकते। तो ये वाला कॉल है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की एक लिमिटेशन है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, लैक ऑफ पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो जो है अपर साइड और नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आपका कोर इन्वेस्टमेंट पार्ट है तो आप सिर्फ फ्रेश यूनिट के अंदर ही जाइए। और ना ही मैं आपको एमक्यू भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको एमक्यू भी नहीं लेना है अगर आपका कोर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है तो इसीलिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव वाले बंदे हैं तो आपको वो चीज जो है बिल्कुल नो करनी है, बिल्कुल भी आपको उस साइड देखना भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोस्पेक्टिव वाले लोगों की, यानी कि जो कि एंड यूज पर्पज वाले जो लोग होते हैं। तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि एंड यूज प्रोस्पेक्टिव से आपको फ्रंट में उसमें ड्रॉ में मान लीजिए आपको नहीं मिला, तो अगर रीसेल में भी लेते हो तो उसमें भी आपको कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी ली उसके अंदर मान लीजिए आज 28 लाख रुपए का 3 BHK है तो उसमें आप 15 लाख या ऐसा कुछ करके और एड ऑन करके आपने वो जो है लाइक 45-50 तक ले लिया।
तो अब 50 तक ले लिया आपने। अब आप ये देखिए कि 50 लाख रुपीस में गुड़गांव में और 3 BHK कहाँ मिल रहा है? नहीं मिलता। तो उस केस में जो है आपके लिए बेनिफिट है, आप एमक्यू में भी जा सकते हो। अगर आपको फ्रेश मतलब आप 3 4 4.5 साल रुक सकते हो तो आप फ्रेश के अंदर एमक्यू के अंदर चले जाओ, क्योंकि वहां पे आपको एडिशनल बेनिफिट भी दे देता है बिल्डर। और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते, एक रेडी टू मूव देख रहे हो कि मुझे कल ही शिफ्ट होना है, तो रेडी टू मूव भी देख सकते हो, क्योंकि आपका एंड यूज पर्पज है, आपको आगे बेचना नहीं है, आपको उसी में रहना है। तो उस केस में भी आप जो है वो रह सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो लाइफ है फिर आप अपने हिसाब से जब भी अपग्रेड करना चाहो फिर लाइफ में आगे कर सकते हो। तो ये होते हैं दूसरे प्रोस्पेक्टिव, तो उनके लिए रीसेल बेस्ट है, वो ले सकते हैं। बट एक चीज, बिल्डर और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इसको जरूर आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे अफोर्डेबल ऐसे हैं जिनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको लेकर बहुत ज्यादा इश्यू है। तो जितनी नई कंस्ट्रक्शन मिले उसी में जाने की कोशिश करना, कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि पुराने वाले जो अफोर्डेबल्स हैं उनमें एमिनिटीज को लेकर भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेसिक एमिनिटीज भी कंप्लीटली नहीं होती हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। सेकंड चीज, कार पार्किंग वाली जो फैसिलिटी है वो पहले वाले अफोर्डेबल्स में तो ऑलमोस्ट थी ही नहीं बिल्कुल भी, तो उनको लेकर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपका एंड यूज पर्पज है तो कोशिश करो कि आप जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है अफोर्डेबल जो रेडी टू मूव हुआ है वो लेने की कोशिश करो। सेकंड चीज, साथ में कार पार्किंग भी ले लो, क्योंकि कार पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इश्यू फेस करने ही पड़ेंगे। और आप बिल्कुल ही मिडिल क्लास हो, लाइक लोअर मिडिल क्लास हो, और आप सिर्फ एक फ्लैट ही अफोर्ड कर पा रहे हो, तो उस केस में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास उस टाइम पे गाड़ी नहीं होगी, तो आपके पास बाइक है तो उसकी जगह आपको मिल जाएगी, तो उस केस में आप जो है कार पार्किंग भी अवॉइड कर सकते हो। तो ये वाली चीज है। अब थर्ड प्रोस्पेक्टिव वाले पर्सन पे आते हैं, जो ये देख रहे हैं कि पहले मैं रह लूंगा बाद में मैं लाइक बेच दूंगा। तो उस केस में भी मैं रीसेल के लिए आपको मना करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप रह रहे होगे और बाद में बेचने की कोशिश करोगे, या फिर आप रेंट पे रहने की मतलब देने की कोशिश करोगे, तो इन दोनों केस में आप ये देखो, आप बेचोगे तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 2-5 लाख रुपए का एप्रिसिएशन मिलेगा। सेकंड चीज, अगर आप वहां पे लाइक रेंट पे देते हो तो वही रेंटल इनकम जो है 3 से 4% का आपका होता है, वही मिलेगा। और एक टाइम के बाद जो है वो भी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अफोर्डेबल जो है वो एक टाइम के बाद ओवर सप्लाई भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में 110 अफोर्डेबल जो है ऑलरेडी गुड़गांव के मार्केट में है। ठीक है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में, कुछ रेडी टू मूव में, कुछ मतलब लाइक न्यू लॉन्च में, तो इस टाइप से तो 110 के समथिंग जो है अफोर्डेबल है। अब आप ये देखो कि जब आज के डेट में सप्लाई कम है, क्यों? क्योंकि रेडी टू मूव कम है, तो इसीलिए रेंट पे भी नहीं मिल पाता लोगों को, कहीं जा भी नहीं पाते। तो वो एक तरीके से वो बोलते हैं ना कि जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको चूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे क्यों? क्योंकि जैसे कि लो राइज फ्लोर्स हैं वो रेड टू हो जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई लग्जरी की है, क्योंकि अफोर्डेबल दाल रोटी तो हर कोई खा रहा है, लेकिन उसको जो है लग्जरी चाहिए, इसीलिए वो कमा रहा है, अपनी फैमिली को लग्जरी चीजें दे पाए, लग्जरी जो गुड्स है वो उनको प्रोवाइड करवाए, तो उस टाइम पे वो अपने आप को इनहेंस करने की कोशिश करेगा। तो फिर वही बात है, आपका जो अपार्टमेंट है, एक चीज और, जो आज की डेट में भी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं जो अफोर्डेबल है, वो भी सभी फिलअप नहीं हुए हैं, उनके अंदर भी रेंट के लेके आज की डेट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। किसी का कुछ इशू है, किसी का कुछ इशू है, किसी को अपर फ्लोर में नीचे, किसी को नीचे। तो इसीलिए अगर आप एक कोर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, या फिर बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हो, तो न्यू लॉन्च में जाने की कोशिश करो। एमक्यू को अवॉइड करना है, आपको रीसेल को अवॉइड करना है, आप वो चीज दोनों ही अवॉइड कर दो, वहां पर आप मत लो। क्यों? क्योंकि आप जब जो अमाउंट मतलब कि अगले से एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो उसके अंदर जो है दूसरी जगह जाने की, मूव ऑन करने की कोशिश करेगा, लाइक लो राइज फ्लोर्स में, क्योंकि ये एक मीडिएटर कड़ी है। जो लो राइज फ्लोर्स है वो हाई एंड और जो लो एंड है, इन दोनों के बीच का मीडिएटर है, जिसकी वजह से लोग जो है वहां पर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं फिर, कि भाई मैं थोड़ा टाइम और रुक जाऊंगा और मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये वाली चीज है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है,
या आपका एंड यूज पर्पज है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी और एंड यूज भी, इस टाइप से देखना है। तो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस टाइप के मतलब की चीजों को सर्च आउट कर रहे हो, तो उस हिसाब से फिर आप अपने आप को मतलब कि उसी हिसाब से डिसीजन अब आप ले सकते हो कि आपको क्लियरिटी होगी कि मुझे भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे अफोर्डेबल में नहीं जाना। मुझे सिंपल पता है कि मुझे अफोर्डेबल में रीसेल में नहीं जाना, मुझे रेडी टू मूव अफोर्डेबल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर पता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न किस में आएगा? अगर मैं फर्स्ट ओनर हूं तो वहीं आएगा रिटर्न। रेंटल वाली इनकम नहीं मान सकते आप, वो फ्यूचर का कुछ है, ठीक है? तो वो वाला क्लियर कर लो, ठीक है? दूसरा आपका एंड यूज है, तो आपको सिंपल से समझ में आता है, भाई मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरी इनकम जो है एक इस ब्रैकेट के अंदर रहने वाली है, फ्यूचर में मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे उसके एजुकेशन भी है, उनकी शादी भी है, तो मैं ये वाला घर है, मुझे एंड यूज पर्पज है, इस बजट में और कुछ मिलता भी नहीं है, मुझे 50-60 लाख रुपए का बजट है, 3 BHK भी चाहिए और मैं जो है ले लेता हूँ। तो उस टाइम पे आप जस्टिफाई करते हो, उस टाइम पे आप ले सकते हो। दूसरी चीज उसके अंदर ध्यान यही रखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि रिसेंट की ही पोजीशन वाला प्रोजेक्ट हो, तो उस केस में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड पर्सन जो है, अगर आपको कुछ टाइम रहना है उसके बाद वो करना है, तो आप जो है रेंट पे रहो और एक अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करो जिससे आपको अच्छा रिटर्न आए, या फिर इसे अफोर्डेबल ही आप रिजिड हो तो अफोर्डेबल में न्यू लॉन्च में ट्राई करो, ठीक है? तो ये वाली चीजें हैं। तो क्लियर हो गया आपको? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेडी टू मूव अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ आई कि नहीं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस वाला जो चीज है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो और कौन सा चीज आपके लिए बेस्ट है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरा जो व्यूवर बेस है वो क्या सोचता है, क्या समझता है। एंड सेकेंड पार्ट, अभी तक अगर आपने जो है वो जो ग्रुप है वो यानी कि कम्युनिटी जो है जो हमने व्हाट्सएप वाली बनाई, वो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिसेंट जो अपडेट्स आती हैं, जो न्यूज आती हैं लेटेस्ट, वो मैं उसके अंदर इंस्टेंटली डाल देता हूँ। उसके ऊपर मुझसे वही बात है, डेली बेस पे वीडियो में नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास उतना वर्कफोर्स या चीजें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है ताकि हैंडी हो जाए और आपको टाइम पर मैं अपडेट दे पाऊँ और आप जो है लेटेस्ट चीजों से जो है मतलब नॉलेज रहे आपको लेटेस्ट चीजों की, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो आज की डेट में बेस्ट चीज चल रही है। मतलब कि कुछ कुछ यूनिट्स भी आती हैं अफोर्डेबल में फ्रेश यूनिट के साथ, तो उस केस में भी आप उससे अपडेटेड रहोगे, आपको नॉलेज रहेगी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आया है, तो उसमें फिर आप डिसीजन ले पाओगे टाइम से कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला कॉल है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडी टू मूव अफोर्डेबल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, और दूसरा आप रियल एस्टेट मार्केट से अपडेटेड रहेंगे। एंड नेक्स्ट, अगर अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीजें जानना चाहते हो, साइट विजिट करना चाहते हो, तो उसके लिए बार बार आपको स्क्रीन पर नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर लेना, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।